सभी जो साथी हैं नहीं मिली तो हमारा किसान कैसे जिंदा रह सकता है, इसका सोचने का काम मैं यही बताना चाहती हूँ। यही कांग्रेस है जिन्होंने जय जवान जय किसान ये नारा दिया था शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और यही कांग्रेस है कि जहाँ पे नारे हमारे बाहर से, अगर आपको याद है हम छोटे थे तब, वानी साहब को मालूम होगा, बाहर से हमें उपज लेनी पड़ती थी, हमारे पास पैदा नहीं होता था, धान हो, खेती के सामान हो, तो ये सब हम बाहर से लाते थे, लेकिन मिलो करके बोलते थे अमेरिका से आता था। लेकिन अब हमारा स्वयं पूर्ण हो गया है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। इस किसानों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है, इससे एमएसपी से 1.5 गुना हम चाहते हैं, और हमारे पार्टी की मांग है कि जो किसान की उपज है उसको 1.5 गुना कीमत मिलनी चाहिए, उसके लिए हम कायम हैं। और यही वायदा करने के लिए हम आपके साथ आए हैं, आपके सामने आए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हम यही सवाल करेंगे कि आपने जो वादा किया था 7 साल पहले कि दुगनी आयु होगी, वो तो हुई नहीं। हमारे जो किसान हैं वो गरीबी से मारे जा रहे हैं, किसानों को जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए ये काले कानून तुरंत वापस कर लो, रद्द कर लो, उसको वापस दे लो। जिस तरह से उन्होंने कानून पास किए, ये कानून पास करने के समय आपने टीवी पे देखा होगा कि राज्यसभा और लोकसभा में ना किसी की सुनवाई हुई, किसी को बोलने नहीं दिया, और ऐसे ही आवाजी मतदान से हमारे जो स्पीकर है उन्होंने वो कानून पारित कर दिया, बहुत ही अतांत्रिक असंवैधानिक तरह से ये पास कर दिया। वैसे भी आपको मालूम है लोकतंत्र के ऊपर लोगों का कितना विश्वास है, आपको मालूम है। और दूसरी घटना मैं यहाँ एक महिला होने के नाते आपसे उजागर करना चाहती हूँ। हाथरस की जो हाल ही में घटना हुई, और हाथरस की वो हमारी दलित की बेटी को जिस तरह से मार के, उसकी काट के, उसकी तन को काट के जिस तरह से उसको जला दिया गया, किसी जानवर भी मरता है तो कम से कम हम लिहाज रखते हैं, जानवर से भी बदतर हालत में उस बेटी के ऊपर रॉकेट केरोसिन डाल के उसको जला दिया गया रात को 2:30 बजे के टाइम पे। और उसके लिए योगी आदित्यनाथ चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी जी हर मिनट में ट्वीट करते हैं सबके ऊपर, लेकिन इस लड़की को सहानुभूति देने के लिए एक बार भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उस बेटी के परिवार को सहानुभूति दर्शाने के लिए, उनके साथ अपनापन दर्शाने के लिए, उनको मदद करने के लिए जब हाथरस जाने के लिए, तो उनको रोका ही नहीं गया, लेकिन उनको हाथापाई की उनसे। और मुझे आपको याद दिलाना जरूरी है कि जब भी इस देश में इस तरह से घटना होती है, चाहे आप याद करिए महाभारत काल में द्रौपदी के साथ जो हुआ था, द्रौपदी के वस्त्र में हाथ लगाया था तो महाभारत हो गया था। उसके बाद में हमारे इंदिरा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जयललिता जी के साथ भी ऐसे हुआ, और ममता जी के साथ भी। जब भी किसी भी हमारी महिला नेत्री के लिए उन्होंने असभ्य वर्तन किया है, पब्लिक ने, लोगों ने कभी उनको माफ नहीं किया। और उसी तरह हमारे प्रियंका जी को वहाँ पे मेल पुलिस थे और उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की, और उनको जब वो जा रही थी मदद करने के लिए, मुझे लगता है इसके लिए भी जनता माफ नहीं करेगी। उन्नाव है, उन्नाव में जो प्रकार हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें कुलदीप सेंगर पकड़ा गया था। कुलदीप सेंगर आज बीजेपी का नेता है, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि उन्नाव हो, गुजरात का नलिया कांड हो, ये सभी भारतीय जनता पक्ष के नेता और ये सभी आरएसएस के लोग, उनकी जो असली चेहरा है ये इन उदाहरणों से साफ आता है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कठुआ में, राज्यसभा में थे, कठुआ में जो छोटी सी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको जब जिस तरह से उसको रेप करके दुर्दशा उसकी कर दी गई, तो ये कहा है, एक तरह से बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहा गया और का बेटी बचाना। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन सब सवालों के जवाब आपको ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछने होंगे, उनको पूछना होगा, खड़ा होगा। सबसे ज्यादा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट जो आपके लोगों के लिए है, जो आपके सबकी आंखों में मुझे दिख रहा है, 5 अगस्त 2019 को जिस असंवैधानिक तरीके से और जिससे एक तरफा होकर जम्मू कश्मीर के स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसको वो तो काफी असंवैधानिक है, निंदनीय है, घिनौना है। मैं उसका निषेध करती हूँ और मैं चाहती हूँ, मैंने पहली बार ही देखा है, यूटी को प्रदेश करते हुए मैंने बहुत देखा,
लेकिन प्रदेश को यूटी करने का काम इस सरकार ने किया है, उसका भी जवाब आपको देना है। और ऐसा स्टेट जो डोगरा स्टेट करके हम अभिमान से हम इतिहास में पढ़ते आए हुए हैं, जिस स्टेट का बड़ी महानता से नाम सब देते थे और जिसको पृथ्वी का स्वर्ग बोलते थे, ऐसे स्टेट को आपने टुकड़े टुकड़े में बटा दिया। मुझे लगता है इसकी सबक आप लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी होगी उनको, उसके सिवाय आपने शांत नहीं बैठना चाहिए। अवाम क्या चाहता है? अवाम यही चाहता है, कांग्रेस यही चाहती है कि ये स्टेटहुड कायम रखे, हमारा प्रदेश है उसका प्रदेशत्व कायम रखे, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए, अपने जमीन का अधिकार हमारे पास रहे, हमारे जो नौजवान विद्यार्थी हैं, हमारे नौजवान लोग हैं, उनको 4G की कैपेसिटी मिलना भी जरूरी है। मैंने देखा यहाँ पे जैसे ही आई, मैंने हवाई जहाज से उतरते हुए मैंने फोन